NPR होना नहीं है, 2010 के पैटर्न पर होना है, NRC है ही नहीं है, होना ही नहीं है। एहतजाज तो अभी भी जारी है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि एहतजाज खत्म हो जाना चाहिए? वहां सभी पार्टी के नेता भाषण देने तो जा रहे हैं, तकरीर करने भी जा रहे हैं। वो अपनी बिरादरी, अपने धर्म के लोगों को क्यों नहीं सड़क पे उतार पा रहे हैं? जिस तरह से प्रशांत किशोर को हटाया गया, इसी मुद्दे पे हटाया गया, क्या लगता है पार्टी को इंतखाबात में नुकसान होगा इसका? कहीं कुछ नुकसान नहीं होने जा रहा है। 200 से बेसी सीट जीत कर लाएंगे। 17% वोटर, लेकिन उसका वजन नहीं, उसके लोग जो है पार्टियों में हाशिए पर खड़े हैं। जब तक के मुस्लिम माइनॉरिटीज किसी को हराने के लिए वोट देगा ना, इसका पॉलिटिकल वजन खड़ा नहीं हो पाएगा। जेडीयू लीडर व MLC मौलाना गुलाम रसूल बलियावी से खास मुलाकात देखिए इतवार रात 8:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। औलिया हिंद में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज हम आपको सरजमीन दक्कन के एक और वली कामिल हजरत सैयद शाह राजी बुरहानुद्दीन हुसैनी अलमारूफ कट्टनवाज की दरगाह की ज़ियारत कराने जा रहे हैं। आप सिलसिले चिश्तिया में हज़रत ख्वाजा बंदनवाज गुलबर्गा शरीफ से छठे वास्ते से खलीफा हैं। आप हाजी अलहरमैन सैयद शाह इसहाक हुसैनी कादरी चिश्ती के मुरीद व खलीफा रहे हैं। हज़रत कट्टनवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख हज़रत इसहाक रहमतुल्लाह अलैह के हमरा कालकी आए और मुर्शिद की हिदायत पर नागौरा शरीफ को अपने लिए दायमी मकाम के तौर पर मुंतखब किया। आपके बारे में मशहूर है कि आप पानी में इबादत किया करते थे। आपके मज़ार मुबारक के 3 जानिब आज भी पानी ही पानी है। आपका आस्थाना गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ है। बिरादरान वतन भी आपके ताल्लुक से बहुत ज़्यादा अक़ीदत व एहतराम रखते हैं। तो आज हम रुख करेंगे हज़रत के आस्थाने का, जहाँ हमारे नुमाइंदे जवाद मीर होंगे, उनका रुख करेंगे। तो आज ख़ास बात ये है इस दरगाह की, जिस दरगाह का रुख हम करने वाले हैं नागौरा शरीफ गुलबर्गा का, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे अब जवाद मीर मौजूद हैं। सबसे पहले जवाद मीर आपका रुख कर रहे हैं और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस दरगाह की क्या कुछ खासियत है, हमारे नाज़रीन को बताएं। जवाद, आपको आवाज़ हमारी मिल पा रही है? तो औलिया हिंद में आज हम आपको ज़ियारत कराएंगे सरजमीन दक्कन की एक मारूफ दरगाह का, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे जवाद मीर मौजूद हैं। वो तस्वीरें भी दिखाएंगे और साथ ही साथ इस दरगाह की क्या कुछ खासियत और अहमियत है, शख्सियत क्या कुछ रही इस दरगाह के बारे में मज़ीद तफसीलात वो बताएंगे। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं जवाद मीर का। जवाद, आपको आवाज़ हमारी मिल पा रही होगी, तो सबसे पहले इस दरगाह की खासियत बताइएगा हमारे नाज़रीन को। बिल्कुल बिल्कुल सना, मुझे आप तक आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंच रही है? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी जी पहुंच रही है, फरमाएं। हेलो जी फरमाएं, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच पा रही है। तो शायद किसी तकनीकी खराबी के चलते वो आवाज़ हमारी नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन उनसे दरख्वास्त ये है जवाद मीर से कि इस दरगाह की तारीख़ क्या कुछ रही है और साथ ही साथ सैयद शाह राजी बुरहानुद्दीन हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत क्या थी और क्या कुछ पैगामात उन्होंने दिए हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे तफसील के साथ। तो हर हफ्ते हम आपको एक दरगाह की ज़ियारत कराते हैं औलिया हिंद में, और आज हम ख़ास आपको सरजमीन दक्कन के गुलबर्गा में नागौरा शरीफ की ज़ियारत करवाने वाले हैं, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जवाद मीर, उनका रुख करेंगे। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं जवाद मीर का। जवाद, आपको आवाज़ हमारी मिल पा रही होगी, तो बताइएगा इस दरगाह की सबसे पहले खासियत क्या है? देखिए सना, एक बार आपके तवज्जुह से फिर मैं एक बार हमारे नाजरीन को हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम औलिया हिंद में खैर मकदम करता हूँ। तो इस सरजमीन दक्कन को औलिया की सरजमीन कहा जाता है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर औलिया इकराम मदफन है, जहाँ से उन्होंने इंसानियत की तालीम दी, जहाँ से उन्होंने हक़ की तालीम दी, जहाँ से जो बंदे खुदा, जो तिश्नगी थे, जो प्यासे थे, उनको राह हक़ पे चलाया। ऐसे लोगों को राह दिखाई जो तारीख गुमनाम बातिल की तारीखों में गुम थे।
है, ऐसे बातिल की तारीखों में गुम अफराद को औलिया इकराम ने राह हक की रोशनी दिखाई। हम इस वक्त नागुरा शरीफ की दरगाह पर मौजूद हैं। ये दरगाह शरीफ शहर गुलबर्गा से 30 किलोमीटर दूर पर वाक़ है। हज़रत सैयद शाह रजी बुरहानुद्दीन हुसैनी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। आपके बारे में मशहूर है कि आपने ताहयात पानी में रहकर इबादत की। आपके बारे में यह भी कई एक मोजज़ात मशहूर है। यहाँ पर जब आए तो आप यहाँ पर जब आप तशरीफ लाए तो यहाँ पर मुगलिया दौरे हुकूमत था, तो यहाँ पर जो नागुरा शहर का जो नागुरा ये देहात है, ये यहाँ पर जो है नाग सांपों की कसरत हुआ करती थी। आप यहाँ पर आए तो उन सांपों को यहाँ से आपके आने के बाद सांपों को यहाँ से भगाया, तो उसके बाद से यहाँ पर आपका जो आस्ताना है, आपकी जो बारगाह है, ये भी पानी में घिरी हुई है। इसके अतराफ जो है डैम बना हुआ है, बेनी तोरा डैम है यहाँ पर, तो ये पूरे 3 तरफ से पानी में गिरी हुई है। आपकी पूरे 9 माह आपकी जो बारगाह है वो पूरे 9 माह पानी में रहती है। सिर्फ गर्मी के 3 दिनों में यह बारगाह शरीफ जो है कि खुश्की पर नजर आती है। अच्छा, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे साथ एक हमारे नातखा हैं। आइए पहले एक नात से हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, फिर हमारे साथ यहाँ पर दरगाह शरीफ के सज्जादे हैं, मुरीदीन हैं, मुतक़िदीन हैं, उनसे बात करते हैं कि जानते हैं कि इस दरगाह की तारीख़ अहमियत क्या है आप रहमतुल्लाह अलैह के करामात वगैरह है, उस टाइम पे किस तरह से आपका सिलसिला नस्ब क्या है, हम आगे बात करेंगे। फिलहाल में एक नात शरीफ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े हिजाबाना आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो, ऐ जलवाए जानाना बेखुद किए देते हैं। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, आदिल में तुझे रख लो, दुनिया में हमें तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, आदिल में तुझे रख लो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी आप नात शरीफ समाप्त करते हैं, आइए बात करते हैं हज़रत बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के। आप कब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आपकी जो है सिलसिला नफ्स क्या है, आप किस सिलसिले से आपकी वाबस्तगी है। हमारे साथ मौजूद हैं एक मेहमान। सर, आप किस सिलसिले से आपकी वाबस्तगी है, आप नागुरा शरीफ कब तशरीफ़ लाए, आप किसके मुरीद थे, इस पर कुछ रोशनी डालिए। हज़रत राजे मोहम्मद कट्टा नवाज रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले चिश्तिया खादरिया के जामिउस सलासिल थे। ये पहले बुज़ुर्ग हैं जहाँ पर जामियत आई। इससे पहले सिलसिले चिश्तिया सिर्फ अलग था और खादरिया अलग था, और दोनों का जामे जो है हाजी इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह, जो शेख हज़रत राजे मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद हैं, वहाँ से पहले शेख हैं, और यहाँ से जामिउस सलासिल सिलसिला शुरू हुआ। और आप एक सिलसिले के ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जिनके ज़रिए इस सिलसिले की नशर व इशाअत बहुत वसी तरीक़े से हुई। आपके 3 खुलफा बहुत मशहूर हैं। एक खुलफा जो है ख़ानदानी है, और जो ख़ानदानी जो खिलाफत चल रही है नसबी और ख़ानदानी, वो नागुरा शरीफ में है। और नागुरा शरीफ के अतराफ़ के तकरीबन 40 गाँव में सालों से इसी बारगाह से मुतक़िद और मुरीद हैं, और नस्ल दर नस्ल इसी बारगाह से वाबस्ता हैं। उसके बाद एक शेख हैं बीजापुर के जुनैद सानी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत जुनैद सानी रहमतुल्लाह अलैह से ये सिलसिला रायलसीमा से होते हुआ
हैदराबाद आया। हैदराबाद में हज़रत शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह, मछली वाले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मारूफ हैं। फिर वहाँ से उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तकरीबन जो है सो असातिज़ा इस सिलसिले से वाबस्ता रहे, जिसमें ख़ास तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर मीर वलीउद्दीन हैं, प्रोफेसर इलियास बरनी साहब हैं और प्रोफेसर गुलाम दस्तगीर रशीद साहब हैं जो फारसी के प्रोफेसर थे। तकरीबन जो है दक्कन में बहुत से जो है सो सिलसिला बहुत वसी हुआ। और एक ख़ास बात यह है कि एक और एक शाख हैं जो हज़रत सैयद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से सैयद मोहम्मद दरिया रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से आख्ताब वेलूर जो वेलूर शरीफ में है, वो सिलसिला भी इसी की एक शाख है। हजरत मखदूम सावी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग हैं, उनके जो खलीफा हैं उनसे ये सिलसिला जो है हजरत खुरबी रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत है। हजरत खुरबी रहमतुल्लाह अलैह जो है उनके खलीफा मद्रास के मशहूर स्कॉलर और मुहक्किक बाखर आगा रहमतुल्लाह अलैह, और वहाँ से ये पूरा आख्ताब वेलूर का सिलसिला भी इसी सिलसिले की एक शाख है। इस तरह ये सिलसिला नहायत वसी तौर पर फैला और इस सिलसिले में जो है तकरीबन दक्कन के जो जिंदा हैं आज भी लाखों मुरीद और खुलफाओं का सिलसिला है और ये नज़्म जारी है, तालीम तरबियत का सिलसिला आज भी जारी है। अच्छा, ये आपके बारे में ये बताया जाता है कि आप अपने पीर मुर्शिद हजरत इसहाक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ बीजापुर से कालगी आए और कालगी में हजरत अपने पीर मुर्शिद हजरत इसहाक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की हिदायत पर नागौरा शरीफ को उन्होंने अपने अबदी मुकाम के लिए मुंतखब किया। हमारे साथ और एक साहब मौजूद हैं, सर सैयद सिराजुद्दीन जो यहाँ के सज्जादे साहब भी हैं। अच्छा सर, किस तरह से आप यहाँ पर कब तशरीफ आवरी, उस वक्त यहाँ पर क्या हालात थे, तो वहाँ पर उस टाइम पे दौर इख्तिदार किसका था, तो आपने यहाँ पर आकर किस तरह से तालीम वगैरह दी? दौर इख्तिदार मुगल का था उस पर। अब आप इस इलाके को देखें तो समझ सकते हैं कितना बैकवर्ड है, तो उस दौर में क्या था होगा ये तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा ले सकते हैं। अब आप आने के बाद यहाँ की हालत, आप तालीम तरबियत दिए और उसके बाद इस्लाम को जितना हो सका उतना फैलाए, और आप अपनी इबादत हमेशा इस बारगाह के बिल्कुल पीछे हिस्से में नदी थी और आज भी वो डैम बन गया है ना, आप अपनी इबादत हमेशा पानी में किए। ये कई तसानिफ में आया है और शायद वही एक वजह है आज भी आप पानी में ही, साल के 9-10 महीने पानी में बारगाह रहती है और 2 महीने ऊपर। अच्छा, हजरत के ताल्लुक से एक वाक़या भी मशहूर है कि कोई एक शख्स आया था कि उनके पीर मुर्शिद की चिट्ठी एक खत लेकर आया था, क्या वाक़या क्या है सर? आप हजरत इसहाक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास से एक शख्स आपसे बैत लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे और आप इबादत में मसरूफ़ थे, तो आप उसकी चिट्ठी लेके पानी में फेंक दिए। अब जब पानी में फेंकने के बाद जो शख्स यहाँ पर तशरीफ़ लाया था वो काफ़ी गुस्से में आप बैत नहीं दिए, कोई परवाह नहीं है मुझे, मेरी चिट्ठी वापस। तो आपने मछली को हुक्म दिया तो मछली अपने मुंह में पकड़ के उस चिट्ठी को वापस लाके दे दी। ये एक मुस्तनद किताबों में ये चीज़ आई है। अच्छा, हजरत के ताल्लुक से ये बात भी मशहूर है कि जो लावलद होते हैं, जिनको बच्चे नहीं होते हैं, तो अगर से आकर हजरत के आस्थाने पे अगर से मन्नत मांगी जाए तो वो उनको जो है अल्लाह ताला जो है औलाद नसीब करता है, उनको बच्चे लावलद जोड़े को भी औलाद नसीब होती। तो क्या है इसके पीछे, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह की ये इस तरह की रिवायत कब से चले आ रही है? इस इलाके में जो है आपका नाम हजरत कट्टा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के साथ साथ बच्चे वाले पीरा भी बोलते हैं, और कई लोग ऐसे हैं यहाँ पर ठहरे हुए जो अपना नाम कट्टा नवाज रखें, क्योंकि यहाँ से उनको औलाद भी एक उनका सोचना है, एक उनकी मन्नत है, कुछ भी है। ये एक बड़ा जो है एक सिलसिला चलते आया हुआ है। ये तकरीबन 250-300 साल पहले हजरत का उर्स मुहर्रम में होने लगा। मुहर्रम की 12 को ये उर्स सही उर्स नहीं है, हजरत का सही उर्स हजरत की विसाल की तारीख 3 आखिर है, लेकिन मुहर्रम जमादिल आखिर। तो ये जनरली 2 औकात पर हजरत का उर्स मनाया जाता है, एक 3 जमादिल आखिर और दूसरा उर्स 12 मुहर्रम का। अच्छा, इसमें क्या मसलियत है? जो 3 मुहर्रम का, जो 12 मुहर्रम का उर्स मनाया जाता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है? और जो 3 जमादिल आखिर है तो उसके पीछे क्या लॉजिक, कौन सा बड़ा उर्स, क्या उस दोनों का पसपर्दा क्या? मुहर्रम की 12 को
जो उर्स मनाया जाता है वो बड़ा उर्स कहा जाता है। वैसे तो बड़ा उर्स हकीकत में आखिर की 3 को होना चाहिए, जमादिल आखिर की, लेकिन मुहर्रम की 12 को हजरत के करामतों पे वो उर्स मनाना शुरू किया आज से 250-300 साल पहले, और वही उर्स बड़ा उर्स मनाया जाता है क्योंकि उस उर्स के वक्त मुहर्रम की 12 से पहले 9 मुहर्रम को हजरत के घोड़े की मज़ार है, जिस घोड़े की मज़ार से बच्चे खेलते हुए हजरत के घोड़े की नाल मिल गई और वो नाल गांव में चले गई। गांव में जाने के बाद गांव में जो है 2-3 जगह कुछ हादसे हो गए, वो वापस ला के फिर बारगाह में रख दिए, तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने उसको एक अलम की शक्ल में लेके गांव को चले गए, क्योंकि महामुहर्रम था। तो 9 मुहर्रम को वो अलम बैठते हैं, 12 मुहर्रम को मिले थे तो 12 मुहर्रम को उर्स मनाया जाता है। तो उसमें जो है किसी एक साहब को बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने जो है ये क्या कर रहे हैं तुम, अगर मुझे आगे साल तक बच्चे हुए तो मैं इनको चांदी में बनाऊंगा, तो अगले साल तक लोहे की जो नाल थी, तो अगले साल तक उनको 4 बीवियों को 4 बच्चे होने की वजह से उसको उन्होंने चांदी में बनवाया, चांदी की छतरी बनवाई, और उस मुनासिबत से ये उर्स मुहर्रम का बढ़ते गया और आज भी बढ़ा। अच्छा, क्या वो जो साहब थे जो 80 बरस, बताया जाता है कि 80 बरस थे, निप्पाणी उनका सरनेम था, जो एक गैर मुस्लिम थे, जो निप्पाणी जो थे 80 बरस की उम्र में जब उन्होंने देखा कि लोहे की नाल को लेकर जो है कुछ लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने रास्ते पर जो ठहरे हुए थे जनरली, उन्होंने इस तरह बताया जाता है कि इस तरह क्या है कि अगर से मुझे आइंदा बरस तक, अगर से मैं औलाद से होऊंगा, 80 बरस हो गई थी, 4 बीवियों के बावजूद लावलद थे, तो उन्होंने देखा कि एक लोहे की नाल है जो हजरत से वाबस्ता है, उसको लेकर अलम के रूप में जाया जाए। तो इन्होंने मन्नत मांगी कि अगर से मुझे आइंदा बरस तक, अगर से मैं साहिब औलाद होता हूं, तो उसको चांदी की और नाल वगैरह बनाऊंगा। तो उसको बिल्कुल, ये कई तरह की रिवायत थी। एक और बात समझना चाहेंगे जवाद, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, क्योंकि आपके हमरा सज्जादा नशी भी मौजूद हैं। जिस तरह से हजरत सैयद शाह राजी बुरहानुद्दीन हुसैनी साहब अलमारूफ हैं कट्टा नवाज से, कट्टा नवाज नाम अखज करने के पीछे क्या कुछ कहानी, क्या कुछ किस्सा है, पस मंजर क्या है? जी जी अभी हम बताते हैं। उसमें भी कट्टा नवाज में बोलने भी कुछ, उसमें भी कुछ मुतरादिफ है, कुछ इख्तलाफ है। उसमें भी कट्टर, बाज जगह पर कट्टर नवाज बोला जाता है। अच्छा सर, जो कट्टा नवाज अल मारूफ है, उसके पीछे क्या लॉजिक है कि बाज जगह पर कट्टर नवाज भी बोला गया है कि आप बड़े जलाली थे, तो इसलिए आपको जो है कट्टर नवाज भी बोला गया है। बाज हजरत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मुनासिबत से क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? सरकार कट्टर नवाज रहमतुल्लाह अलैह जो है सरकार बंदा नवाज से छठे वास्ते पर जो है खलीफा हैं। बीच में 5 वास्ते हैं, छठे नंबर पर सरकार राजे मोहम्मद कट्टर नवाज रहमतुल्लाह अलैह। जैसा कि आप बोल रहे हैं कट्टर नवाज और कट्टा नवाज, ये दोनों भी इसमें मुस्तमिल है, इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए कि कट्टा नवाज से मुराद यहाँ पर दरिया था, जो तुरा जो दरिया है, उस दरिया के किनारे कट्टा था, उस कट्टे पे इबादत करते थे, और जो भी आपसे अकीदत रखता था, आपसे वाबस्ता होता था, उन पर बहुत सी अल्लाह ताला करम फरमाई होती थी, नवाजिशें होती थी। तो इस सबब से वो कट्टा नवाज के नाम से भी मारूफ हुए। दूसरे कि वो शरीयत में मुतब्बा शरा थे, शरीयत में सख्त पाबंद, सख्त इबादतें करते थे। सख्त इबादत और रियाजतों की कसरत इबादत की वजह से कट्टर नवाज के नाम से भी कट्टर इबादत में ऐसी इस मुनासिबत से भी बाद लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन ये दोनों मुनासिबतें आप में पाई जाती हैं। इस तरह की भी एक रिवायत है कि आप अक्सर पानी में बैठकर इबादत करती थी। इसके पीछे यही भी बात बताई जाती है कि आप काफी जलाली थे, आप जलाल में बार बार आया करते थे। तो अपने जलाल को कम रखने के लिए, अपने जलाल पर काबू रखने के लिए आप पानी में तशरीफ फरमा होते थे, पानी में बैठकर आप इबादत किया करते थे। हमारे साथ सज्जाद साहब भी मौजूद है। अच्छा सर, ये बताया भी ये जाता है कि आपने भी इसको, ये जो मज़ार, आपकी मज़ार पानी में रहती है, आपने इसको पानी में से निकालने की बारहा कोशिश की, काफी इस पर खर्चा भी आया। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से 3 करोड़ पे ग्रांट भी हुई ताकि ये खुश्की में रहे, मगर फिर भी ये मज़ार दरगाह पानी में ही रहती। तो इसके पीछे आप क्या मोजज़ा क्या करामात देख रहे हैं? 20 साल से कोशिश किया मैं पानी से निजात पाने की, और इससे हुकूमत कर्नाटका से लड़ के 3 करोड़ रुपया सैंक्शन करा के इसका काम मुकम्मिल कराया। ये काम मुकम्मिल हो के अब 7 साल हो रहा है, तो भी पानी नहीं रुका।
पानी हमेशा 7 फीट 8 फीट अंदर बारगाह में आज भी रहता है, सिर्फ 1-2 महीने छोड़ के। तो आखिर में इस फैसले पे आ गया मैं, आप अपनी हयात में भी पानी में थे, शायद आप अपनी हयात के बाद भी पानी में रहना चाह रहे हैं, इसलिए अब हजरत की मज़ार जैसी है वैसी रख के ऊपर एक तावीज़ बनाना लोगों को जियारत के मौके के वास्ते बोल के छोड़ दिया। तो ये आपका मौजूदा समझिए, पहले भी पानी में अब भी पानी में। अच्छा, यहाँ पर हम देखा जाए तो ये जो, अच्छा सर, ये जो कितने जो दीवार वगैरह बनाए गए ये कितने फीट के हैं? 30 फीट के हैं, कितने फीट के हैं ये जो? अब जो मौजूदा दीवार देख रहे हैं आप, ये 36 फीट है जी, नीचे 20 फीट गया हूँ, अच्छा, तो 56 फीट की दीवार है ये। अच्छा, तो नीचे बेड कितने फीट का डाला गया है जो ताकि नीचे से पानी ना आए? 3 मीटर है नीचे, फिर ऊपर का जो बेड है 2 मीटर है, इतना पूरा स्टील बेड है। अच्छा, इतना डालने के बावजूद पानी बराबर है। देखिए, इसे आप करामत ही कहिए हजरत राजे मोहम्मद की के 3 मीटर नीचे बेड डाला गया है, ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई है, मगर फिर भी पानी जो है आना बंद नहीं हुआ है, क्योंकि बताया जाता है कि हजरत खुद अपने हयात में पानी में रहते थे, तो फिर आपने पर्दा विशाल फरमाने के बावजूद भी अपने आप को पानी में रखना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने अपनी अनथक कोशिश करने के बाद 10 बरदार सरेंडर हो गए हैं कि भाई इस पर आप कुछ नहीं किया जा सकता। करामात ही समझ लीजिए। अब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब पानी में दरगाह 9 महीने तक रहती है, तो जब अकीदतमंद जो आते हैं, जो ज़ायरीन आते हैं, अब वो किस तरह से दरगाह में आते होंगे और ज़ियारत करते होंगे? क्या उनके लिए कुछ खुसूसी इंतजामात किए गए हैं? जवाब जी जी। अच्छा सर, जब 9 महीने ये बारगाह शरीफ जो पानी में रहती है, तो जब ज़ायरीन आते हैं तो ज़ायरीन किस तरह से जो है आपकी ज़ियारत वगैरह करते हैं? मुसलसिल ज़ायरीन आते हैं और मुसलसिल पानी में बारगाह तक जाते हैं, मज़ार मुबारक तक जाते हैं। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं। अच्छा, तो ये बताते हैं कि ये 7 से 8 फीट, यानी कि 7 से 8 फीट नहीं होगा, कितने फीट होता है सर पानी? 7 फीट पानी रहता है। 7 फीट। तो जो तैर ने जो अभी अच्छा, ये भी बताया जाता है ये जो है बच्चे वाले पीरा के नाम से भी मशहूर है हजरत। तो जो यहाँ पर आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको नवाजता है, तो ये छोटे बच्चों को भी लाते हैं, तो तैरते हुए मजार तक जाते हैं, तैरते हुए बच्चों को जो है तैरते हुए मजार तक ले जाते हैं और हजरत की ज़ियारत करते हैं। अच्छा, सज्जाद साहब और बता रहे थे कि अब आइंदा जो प्लान है इसको तो कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हजरत की खुद ही उसमें जो है मसलियत है, खुद ही उनकी मर्जी है कि वो खुश्की पर रहना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए उनका यही प्लान है कि नेक्स्ट जो है, जिस तरह से आप ताजमहल देखते हैं कि मजार मुमताज महल और शाहजहां की मजार नीचे ऊपर तावीज है, इसी तरीके से नेक्स्ट इसका मंसूबा बनाया गया है कि नीचे मजार रहेगी जो पानी में रहेगी, मगर ऊपर तावीज वगैरह बनाया जाएगा, गुम्मत जो है उसको ऊपर तामीर किया जाएगा, ताकि ज़ायरीन जो है तावीज की ज़ियारत करके नीचे जाने की ज़हमत ना करें। अच्छा, हम आगे और बढ़ते हैं कि भाई ये हजरत का वास्ता जो है वक्त के हुक्मरानों ने भी हजरत के हाथ पे बैत की है। अगर से हम बात करें तो निज़ाम दुअम, यानी कि ये गुलबर्गा शरीफ का एक छोटा सा देहात है, 1948 से पहले ये रियासत हैदराबाद का हिस्सा हुआ करती थी, जहां पर जो है निज़ाम हुक्मरान हुआ करते थे। तो इनके बारे में भी मशहूर है कि सर किस तरह से क्या सियासी वाबस्तगी थी, किस तरह से जो है वक्त के हुक्मरान आपके मुरीद हुआ करते थे? जी, हज़रत शमशुल उमरा, शमशुल मुल्क, आसिफ जा दुअम जो हैं, उनके जो पायगा जो कहते हैं, नवाब ऑफ पायगास, वो जो है यहाँ पर हाजिर हुए, और हाजिर होने के बाद यहाँ के जो सज्जादे थे उनसे हज़रत फरीदुद्दीन जानम रहमतुल्लाह अलैह आपसे बहुत अक़ीदत से वाबस्ता रहे, आपसे बैत और इरादत के ताल्लुक़ से जुड़े। आपसे बैत करने के बाद इस दरगाह के लिए जो सो बहुत सी जायदादें खिदमत के लिए वक्फ़ की। तो इस तरह पायगा जो उमरा है, उमरा पायगा भी यहाँ से वाबस्ता रहे, और बहुत से बड़े बड़े उस ज़माने के भी लोग आए, और आज भी यहाँ पर जो है तेलंगाना के सीएम भी यहाँ पर आके गए, और इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे देवी गौड़ा साहब, वो भी यहाँ पर जो है आके गए, और बड़े बड़े हर ज़माने के जो है काबिल इख्तिदार रखने वाले बाअसर और अफराद भी यहाँ से वाबस्तगी रही, और हज़रत के करामात और तसरुफ़ात बहुत मारूफ हैं। यहाँ अतराफ़ तकरीबन 40 गाँव तो बिल्कुल वक्फ हैं, बिला लिहाज मज़हब मिलत यहाँ से वाबस्तगी है।
بالکل. تو 40 گاؤں اس گاؤں کے اطراف میں ہیں جو بلا لحاظ مذہب و ملت اس درگاہ کا رخ کرتے ہیں. یہاں پر یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ گلبرگہ سے 30 کلومیٹر کی دوری پر یہ واقع ہے یہ آستانہ. ایسے میں کیا اگر بات کی جائے کرناٹک اور کرناٹک کے دوسرے برابر میں جو ریاستیں ہیں, کیا وہاں سے بھی زائرین اس آستانے کا رخ کرتے ہیں؟ ابھی بتایا جس طرح نے ہمارے ساتھی نے ابھی بتایا کہ جو تلنگانہ کے سی ایم ہیں KCR, انہوں نے یہاں پر زیارت کے لیے آئے تھے, اور جو سابق وزیر اعظم ہے HD دیوے گوڑا صاحب, انہوں نے موجودہ وقت میں کیا دوسری ریاستوں سے بھی زائرین کے آنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے؟ ہمیشہ بندے ہوئے رہتا. بالکل دیکھیے یہاں پر جو ہے دو اوقات میں یہاں پر عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے, جیسا کہ ابھی بتایا کہ 12 محرم کو ایک عرس ہوتا ہے جس کو بڑا یہ تمام خاصیت ہے اس درگاہ کی. اور ہمارے نمائندے جواد مین ناگورا میں موجود ہیں. کہا جاتا ہے کہ 9 مہینے تک یہ درگاہ پانی میں ہی رہتی ہے اور 3 مہینے خشکی میں رہتی ہے. اس حوالے سے کئی طرح کی کوششیں کی گئی, لیکن آخرکار ان تمام کوششوں کو چھوڑ دیا گیا اس لیے کہ اس میں کوئی معجزہ ہوگا, کوئی کرامات ہوگا. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تفصیل سے بات چیت کرنے کے لیے جواد میر. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے آج کے اس پروگرام میں دیجیے اجازت. آداب.